सुपरमैन की तरह हवा में 5 फुट लंबी छलांग लगाते हुए मोहम्मद सिराज ने केवल एक हाथ से पकड़ा ऐसा जानलेवा कैच। खुद बल्लेबाज गंभीर कोहली से लेकर पूरे स्टेडियम की फटी रह गई आंखें। बन गया इतिहास का सबसे महान कैच। सिराज ने तोड़ दिए फिटनेस के सभी रिकॉर्ड। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब मोहम्मद सिराज ने अपनी चमत्कारी कैच से बड़े बड़े फील्डर्स कोहली, जडेजा तक को पीछे छोड़ दिया। उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, जडेजा और सिराज में कौन सबसे बेहतरीन फील्डर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के पहले सेशन में हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला। जी हां, लंबे इंतजार के बाद आखिर चौथे दिन की सुबह कांटे का महामुकाबला शुरू हुआ, जहां एक तरफ सब सोच रहे थे कि भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश को तहस नहस कर देंगे और बांग्लादेश शायद 150 रन भी न बना पाए। लेकिन बांग्लादेश भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। मोमिनुल हक ने आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और चौकों की झड़ी लगाते हुए शाकिब अल हसन के साथ मिलकर 55 ओवर में ही बांग्लादेश को 165 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। तभी रोहित शर्मा पारी के 56वें ओवर में एक नया बदलाव करते हैं। वो अपने तुरुप के इक्के रविचंद्रन अश्विन को लेकर आते हैं। अब उन पर भारत को विकेट गिरने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और आते ही अश्विन ने अपनी फिरकी का चमत्कार दिखाया, जब उनकी जादुई गेंद शाकिब अल हसन के पल्ले ही नहीं पड़ी और दोबारा बड़ा छक्का मारने के चक्कर में वो गेंद बहुत ऊंची हवा में चली गई, लेकिन गेंद फील्डर से काफी दूर थी। ऐसा लगा था कि इस बल्लेबाज को एक नया जीवन दान मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां पर मोहम्मद सिराज जैसा चीता मौजूद हो, वहां बल्लेबाज कैसे अपना विकेट बचने की उम्मीद भी कर सकता है? पलक झपकते कैमरे में कैद हुआ कि सुपरमैन की तरह मोहम्मद सिराज ने हवा में 5 फीट ऊंची छलांग लगाकर केवल एक हाथ से एक बेहद खतरनाक कैच लपककर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि पहले सिराज क्या, खुद एम्पायर से लेकर बल्लेबाज रोहित कोहली और खुद गेंदबाज भी भरोसा नहीं कर पाए थे कि सिराज ने सच में कैच लिया है या वो छूट गया। लेकिन जैसे ही सिराज ने बॉल हवा में उछालकर इस विकेट का सेलिब्रेशन किया, सभी खिलाड़ी दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे, उन्हें गले से लगाया, उन्हें शाबाशी दी। आखिर हो भी क्यों ना, सिराज ने एक ऐसा जानलेवा कैच लपका था जैसा तो शायद विराट कोहली और जडेजा भी नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने फिटनेस के मामले में दुनिया भर के बड़े बड़े फील्डर्स को भी बराबरी कर ली। हालांकि एम्पायर ने काफी लंबे समय तक उस कैच को चेक किया, लेकिन सिराज फुल कॉन्फिडेंट थे और आखिरकार एम्पायर भी उनके कॉन्फिडेंस के सामने झुक गए, जहां मोहम्मद सिराज ने अपने जानलेवा कैच से न केवल टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, बल्कि दिखा दिया कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर में शुमार भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मोहम्मद सिराज का ये चमत्कारी कैच? आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मिली भारत को बड़ी खुशखबरी। खेल रद्द होने के बाद भी इस नियम के चलते एम्पायर ने बना दिया भारत को चैंपियन। बांग्लादेश को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे बिना एक भी बॉल डाले या फिर बैटिंग किए ही टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच की चैंपियन बन गई है? वो मजेदार रूल, एम्पायर का वो धमाकेदार फैसला तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर जारी दूसरे टेस्ट मैच में तो गेंद और बल्ले से ज्यादा हमें बारिश का जलवा देखने को मिला, जहां एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करना चाहती थी, तो पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्द रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि केवल 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश बना पाई थी और तभी एम्पायर ने खराब मौसम को देखते हुए फैसला किया कि आगे का खेल नहीं खेला जाएगा। तो दूसरे दिन तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए, जब बिना एक भी गेंद फेंके दूसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इसके बाद तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए, यानी कि तीसरे दिन का खेल और भी रोमांचक मोड पर आ गया था, क्योंकि जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करना चाहती थी। तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे से मैच का शुभारंभ होना था, लेकिन गरीबी में आटा गीला। शायद बांग्लादेश की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, तभी तो तीसरे दिन भी सुबह 2 दिन हुई बारिश से मैदान गीला होने के चलते 9:30 से शुरू होने वाले मैच में देरी हो गई। जी हां, एक तरफ बारिश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मैदान काफी गीला था। एम्पायर बार बार मैदान में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कितने बजे तक मैच शुरू हो सकता है, लेकिन हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे थे। अंत में पहले 12 बजे इंस्पेक्शन हुआ तो फिर 2 बजे भी एम्पायर ने चेक कर लिया, लेकिन मैदान खेलने लायक नहीं हो रहा था। तब जाकर एम्पायर और मैच रेफरी ने दोनों कप्तानों से बात कर यह फैसला किया कि तीसरे दिन का खेल भी रद्द करना पड़ जाएगा, जिससे कानपुर का पूरा क्राउड निराशा और मायूस हो गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हजारों की तादाद में सभी फैंस उदास चेहरे लेकर वापस चले गए। पर अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जहां खेल रद्द होने के बाद भी टीम इंडिया को चैंपियन घोषित किया जा चुका है। जी हां दोस्तों, हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल भारतीय गेंदबाज कितने खतरनाक है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को एक ही दिन में हमारे गेंदबाज 2 बार ऑल आउट करने की काबिलियत रखते हैं। अभी भी 2 दिन का खेल बचा हुआ है और इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है कि टीम इंडिया 2 दिनों में ही खेल समाप्त कर सकती है। ऐसा एक नहीं कई बार पहले भी हो चुका है। ऐसे में यदि चौथे दिन का मुकाबला शुरू होता है
तो 3 दिन में ये खेल खत्म हो जाता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबकी नजर भारत ही चैंपियन है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया 5 दिनों में बांग्लादेश को हराकर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बारिश के बाद बांग्लादेश पर कहर बनकर टूट पड़े स्पिन ट्विन अश्विन और जडेजा अपने कातिलाना फिरकी से बिछाया ऐसा माया जाल। 150 रनों के भीतर ही बांग्लादेश को समेटकर उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां। तो फिर बल्लेबाजी का मौका मिलते ही रोहित और जायसवाल ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए उन्हें ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। तो आखिर कैसे रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के आगे नतमस्तक हुई बांग्लादेश देख पूरा क्रिकेट जगत हो गया दंग। बारिश के बाद इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि चेन्नई से कारवां उठकर भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जा पहुंचा है, जहां दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। खैर, बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब हुई। 29 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। तीसरा विकेट भी बहुत जल्द गिरा, लेकिन उसके बाद केवल 35 ओवर का ही खेल पहले दिन हो पाया। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 102 रन बनाए थे, जिसके बाद मूसलाधार बारिश ने आकर मैच को यहीं पर रोक दिया। साथ ही साथ खराब मौसम के चलते पहले दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया, जो कि हर किसी के लिए बेहद ही आज का दिन दुखदाई था। वहीं दूसरे दिन का खेल तो बारिश के कारण पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। एक गेंद भी नहीं खेली गई, लेकिन अब तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट निकालने की जरूरत थी। तो वहीं बांग्लादेश बड़े से बड़े स्कोर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन तीसरे दिन का भी खेल शुरू होने में काफी वक्त लगा, क्योंकि मैदान गीला होने के कारण मैच में देरी हुई। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन का खेल भी रद्द हो जाएगा, लेकिन करोड़ों फैंस की दुआओं की वजह से मैदान में धूप आ गई और जिला मैदान सूख गया। फिर लंच के लगभग 1 घंटे बाद मुकाबला शुरू हुआ और एक बार फिर बांग्लादेशी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन तीसरे दिन पिच के हालात काफी बदल चुके थे, क्योंकि बारिश के कारण मैदान में नमी थी और तेज गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि गेंद उछल नहीं रही थी। भारतीय टीम को भी विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने गेंद रविचंद्रन अश्विन और जडेजा को थमा दी और इन दोनों गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। जहां पर अश्विन ने 5 विकेट झटके तो जडेजा ने 3 और बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी और पूरी टीम केवल 160 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा। बांग्लादेश की हालत देखकर पूरा स्टेडियम और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन कानपुर के मैदान पर भारतीय टीम को भी बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल आए। रोहित आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों की इस कदर कुटाई की, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। टेस्ट मैच में T20 के अंदाज में खेल रहे थे। भारत का स्कोर 10 ओवर में ही 80 रनों तक पहुंच गया। वहीं रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। शाकिब अल हसन से लेकर मेहदी हसन, यहां तक कि हसन महमूद को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। दोनों बल्लेबाज रॉकेट की रफ्तार की तरह टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते 100 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हो गई। वहीं जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया। जिस कदर इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, वो देखकर तो पूरा स्टेडियम आश्चर्यचकित हो गया। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि इन खिलाड़ियों के सर पर खून सवार है और भारतीय टीम को बड़ी आसानी से दूसरा टेस्ट मुकाबले में भी रोहित और जायसवाल मिलकर जीत दिला देंगे, क्योंकि रोहित अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। वहीं जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे दिन ही ये दोनों बल्लेबाज जीत की दास्तां लिख चुके थे। जितना स्कोर बांग्लादेश ने खड़ा किया था, उस लक्ष्य को भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से पार कर लिया था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे, तेजी से भारतीय टीम के लिए रन बटोर रहे थे, बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। शाकिब अल हसन की गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने अजीबोगरीब शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं उनके साथ दे रहे ये यशस्वी जायसवाल भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। उनके भी बल्ले से तेजी से रन निकल रहे थे। देखते देखते जायसवाल भी अपने शतक के बेहद ही करीब आ गए और उन्होंने मेहदी हसन की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रन की साझेदारी पूरी हो गई। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे दिन टीम इंडिया मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि बांग्लादेश को आज विकेट मिल पाना बहुत मुश्किल है। शतक लगाने के बाद रोहित ने अपना विकराल रूप अपना लिया। T20 के अंदाज में खेलने लगे। अंतिम के कुछ घंटे में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही का मंजर दिखाया कि केवल 15 ओवर में 100 रन और जोड़कर दोनों खिलाड़ियों ने 300 रनों की साझेदारी बना ली और बांग्लादेश के सामने एक बड़ी बढ़त भी हासिल कर ली। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक रोहित 135 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं उनके साथ दे रहे यशस्वी जायसवाल भी 140 रन बना चुके थे और दूसरे दिन का खेल यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब देखना यही होगा कि तीसरे दिन के अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चेन्नई के बाद कानपुर के मैदान पर भी अश्विन और आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से
बजा दिया बांग्लादेश का बाजा। पहले दिन कर दिया बांग्लादेशी बैटिंग क्रम को तहस नहस। तो आखिर कैसे? अश्विन और आकाशदीप के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज। पहले दिन बांग्लादेश ने बारिश के चलते